दोस्तों, रूस और अमेरिका की दुश्मनी दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मनी है। ऐसी दुश्मनी जिसने अतीत में कई देशों को तबाह कर दिया। ये दोनों महाशक्तियां जब भी युद्ध लड़ती हैं तो इनके युद्ध लड़ने की जमीन कोई तीसरा देश ही बनता है। लेकिन अब सुपर पावर अमेरिका और रूस एक दूसरे के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में दोनों देशों की हवाई ताकत और तकनीकों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 13 फरवरी 2023 अमेरिका और रूस के बीच बेरिंग सागर के ऊपर क्रूज मिसाइलों से लैस रूस के 2 टुपोलेव Tu-95 बॉम्बर और सुखोई 30 लड़ाकू विमान ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर से कई उड़ानें भरी। यह उड़ान रूसी वायुसेना के सैन्य अभ्यास का हिस्सा थी। रूसी वायुसेना के पायलट आर्कटिक, उत्तरी अटलांटिक, काला सागर और प्रशांत महासागर के इलाके में नियमित रूप से उड़ान भरती हैं। लेकिन 13 फरवरी को रूसी बॉम्बर और लड़ाकू विमानों का सामना अमेरिका के F-16 फाइटर जेट से हो गया। रूस और अमेरिका के फाइटर जेट में डॉग फाइट जैसी स्थिति बन गई। अमेरिकी वायुसेना ने रूस के फाइटर जेट को रास्ता बदलने की चेतावनी दी। गनीमत यह रही कि रूस के टुपोलेव Tu-95 और सुखोई फाइटर जेट वापस रूस की तरफ मुड़ गए और अमेरिका के F-16 वापस अमेरिकी एयरबेस की तरफ। बेरिंग सी के ऊपर हवा में बहुत बड़ा टकराव होने से बच गया, लेकिन ये टकराव कभी भी हो सकता है, क्योंकि ये समझिए कि रूस और अमेरिका के बीच वायु शक्ति का मुकाबला हुआ तो किसका पलड़ा भारी होगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक साल 2023 में अमेरिका दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में नंबर 1 पर है और रूस दूसरे नंबर पर। एयर पावर के मामले में भी यही दोनों नंबर 1 और नंबर 2 पर है, लेकिन इन दोनों के कुल एयरक्राफ्ट की संख्या में बड़ा अंतर है। अमेरिका के पास कुल 13,300 एयरक्राफ्ट है, जबकि रूस के पास 4,182, यानी अमेरिका के पास रूस से 9,118 एयरक्राफ्ट ज़्यादा हैं। अब बात करें फाइटर जेट की तो अमेरिका के पास कुल 1,914 लड़ाकू विमान हैं, जबकि रूस के पास 773, यानी फाइटर जेट के मामले में भी अमेरिका 1,141 की बढ़त बनाए हुआ है। अटैक हेलीकॉप्टर के मामले में भी अमेरिका को 446 की बढ़त हासिल है। अमेरिका के पास कुल 983 अटैक हेलीकॉप्टर हैं और रूस के बेड़े में 537। हवाई युद्ध में सबसे खतरनाक माने जाने वाले फाइटर जेट और बॉम्बर अमेरिका के पास B-2 स्पिरिट जैसा दुनिया का सबसे घातक बॉम्बर है, जो अपने साथ 16 परमाणु बमों को ले जा सकता है और दुश्मन के हर तरह के हवाई डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर आसानी से इसके इलाके में एटमी तबाही मचा सकता है। लेकिन स्पीड के मामले में अमेरिका का B-2 स्पिरिट बॉम्बर रूस के टुपोलेव Tu-160 बॉम्बर से 19 पड़ जाता है। B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर की असली ताकत इसका स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होना है, यानी इसे कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। B-2 स्पिरिट बॉम्बर की स्पीड 1050 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन इसकी तुलना में रूस का Tu-160 एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। इसकी स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की है। युद्ध के वक्त इसकी स्पीड 7300 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर एक बार में 23,000 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है, लेकिन Tu-160 1,65,000 किलोग्राम के हथियार को लेकर उड़ सकता है। अमेरिका का यह सबसे आधुनिक बॉम्बर बिना रिफ्यूलिंग, यानी बिना जमीन पर उतरे और बिना ईंधन भरे 11,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, लेकिन रूस के Tu-160 बॉम्बर की रेंज 12,300 किलोमीटर तक है। B-2 स्पिरिट दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट है। अमेरिका इसे दुनिया का सबसे एडवांस बॉम्बर कहता है और रूस अपने Tu-160 को सबसे सफल और घातक बॉम्बर बुलाता है। रूस का Tu-160 बॉम्बर सबसे तेजी से 52,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है, जहां से उसे ट्रैक कर पाना नामुमकिन हो जाता है। अब अमेरिका और रूस के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट की ताकत की भी तुलना को देख लेते हैं। अमेरिका और रूस दोनों ही 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट बना रहे हैं, लेकिन इस वक्त युद्ध के लिए तैयार फाइटर जेट की तुलना करें तो अमेरिका के पास सबसे ताकतवर और आधुनिक फाइटर जेट है और वो है F-35। इसके जवाब में रूस के पास सुखोई 57 है। अमेरिका का F-35 एक सिंगल इंजन लाइट फाइटर जेट है, जबकि रूस का सुखोई 57 ट्विन इंजन हैवी फाइटर जेट है। पेलोड की बात करें तो अमेरिका का F-35A 4 एयर टू एयर मिसाइल ले जा सकता है, जबकि रूस का सुखोई 57 इससे दोगुनी, यानी 8 एयर टू एयर मिसाइल ले जाने में सक्षम है। अब अगर दोनों में कभी आसमान में डॉग फाइट हुई तो F-35A की अधिकतम एंगेजमेंट रेंज 105 किलोमीटर है, जबकि सुखोई 57 की एंगेजमेंट रेंज 193 किलोमीटर की है।
F-35 की स्पीड 1930 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जबकि सुखोई 57 की स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की है। F-35A की रेंज 2200 किलोमीटर है, यानी एक बार में बिना रिफ्यूलिंग के यह फाइटर जेट 2200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। वहीं सुखोई 57 इसमें भी 21 है, इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो भले ही अमेरिका के पास विमानों की संख्या ज़्यादा हो, लेकिन उसके विमान रूस के विमानों की तकनीक, स्पीड, पेलोड कैपेसिटी के सामने कहीं नहीं टिकते। खैर, आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर अमेरिका और रूस के बीच जंग हुई तो इस जंग में कौन भारी पड़ेगा? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हम कभी भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंच सके और आप उस वीडियो को मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।